कि कोई एक भक्त भी राक्षसों के समुदाय में फंसा हुआ हो तो महात्मा को उस एक भक्त को बचाने के लिए भी उन राक्षसों के बीच में जाने का साहस दिखाना पड़ेगा। आप केवल सुविधाजनक की स्थिति में जाने की चाह मत रखना। ये संतों को संदेश है कि जहां आपकी अनुकूलता होगी वहां हम जाएंगे, जहां हमारी सरलता होगी वहां हम जाएंगे, जहां हमारी सहजता होगी हम वहां प्रचार करेंगे। नहीं, आपको ऐसी जगह भी जाना पड़ेगा जो संपूर्ण क्षेत्र राक्षसों से घिरा हो, लेकिन एक विभीषण का घर वहां हो तो आपको वहां जाने का साहस दिखाना पड़ेगा। उसको संदेश देना पड़ेगा, भाई तू अकेला नहीं है, भगवान तक तेरी सूचना है। ये साहस, ये उत्साह वर्धन करना पड़ेगा। श्री हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई। कथा आप जानते ही हैं कि बीच में पर्वत ने आकर के विश्राम के लिए कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, राम काज भी नहीं की नहीं बिनु मोय कहां विश्राम। हम यहाँ आराम करने के लिए आए ही नहीं, विश्राम करने नहीं आए, काम करने आए। हमने अपने जीवन में देखा, ये दीदी जी हमारी बैठी संपूर्ण जीवन खपा दिया भाई, संपूर्ण जीवन यहाँ प्रचार करना वहां प्रचार करना। ये संदेश देते सिखाते हैं ये लोग कि आपको जीवन में कितना परिश्रम करना चाहिए। उसके बाद में भी यहाँ तक नहीं है, गुरुदेव का कार्य है, करना चाहिए। अंतिम श्वास तक हमारे दादा गुरु यही करते करते चले गए। गुरुदेव का कार्य है, गुरुदेव का कार्य है, गुरुदेव का कार्य है। हनुमान जी महाराज संदेश देते हैं। और अशोक वाटिका में पहुंच गए। सीता जी वहां विराजमान है। थोड़ी थोड़ी बात करूंगा, सब कथा आपको मालूम। आवश्यकता पड़ी तो वन को उजाड़ दिया। जहां प्रभाव दिखाना हो वहां प्रभाव दिखाया जाना चाहिए, जहां स्वभाव दिखाना हो वहां स्वभाव दिखाया जाना चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टा कर देते हैं, स्वभाव वाली जगह प्रभाव दिखाने की कोशिश करते हैं। जहां भावनात्मक महत्व देने की आवश्यकता हो वहां प्रभाव का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी महाराज श्री जानकी जी के पास छोटे बन के जाते हैं, लेकिन जब राक्षसों के पास जाना होता है तो विशाल बन जाते हैं। जब रावण को प्रभाव दिखाना होता है तो पूरी लंका को तहस नहस कर देते हैं। तहस नहस नहीं करते, पहले समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन तब भी नहीं समझता है और पूंछ में आग लगाने का प्रयास जब रावण करता है तो हनुमान जी महाराज उसी पूंछ की आग से सारी लंका को जलाने का काम करते हैं। मैं कई बार सोचता हूं और ऐसा विचार करता हूं, कितना बड़ा संकेत है कि हम संदेश देने का काम करें, हम उपदेश देने का काम करें, हम सुधारने का काम करें, हम संवारने का काम करें, लेकिन सामने वाला जब हमारी पूंछ में आग लगाए तो लंका जलाने से भी हिचके नहीं। ये होना चाहिए। कोई हम पूंछ क्या है? सम्मान है, सम्मान। हमारी पूंछ पर, हमारे सम्मान पर, हमारे स्वाभिमान पर कोई हाथ उठाए, लंका में आग लगा दो, छोड़ना नहीं। और स्वाभिमान हमारा क्या है? व्यक्तिगत हमारा कोई स्वाभिमान नहीं है। हमारा स्वाभिमान हमारा धर्म है, हमारा स्वाभिमान हमारा राष्ट्र है। अगर हमारे राष्ट्र से और हमारे धर्म से संबंधित किसी भी व्यक्ति ने अगर आग लगाने की कोशिश की, अगर उसको छूने की भी कोशिश की, तो उसकी लंका जलाने का हौसला रखना, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं शिवपुराण के माध्यम से। और अगर ये भाव आपके मन में, हमारे मन में होता कि हमारी आस्था, हमारा अभिमान, स्वाभिमान, हमारे राम, हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म, हमारे संत, हमारे महापुरुष, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे लोगों के प्रति अगर दुर्भाव रखने का दुस्साहस वो कामी प्रसाद मौर्य करे, तो उसका मुंह तोड़ने का साहस अगर हमारा होता तो इनकी कभी हिम्मत नहीं पड़ती।